ओम शांति। एक अत्यंत अमीर व्यापारी रास्ते से गुजर रहा था। व्यापार की चिंता, पैसों का हिसाब किताब, मन भारी था, बोझिल था। और उस तनावग्रस्त स्थिति में वो जा रहा था कि अचानक उसे हाथ गाड़ी लिए जा रही एक स्त्री मिली, जिसकी गाड़ी में बहुत सारे फूल थे। और जैसे ही वो तनावग्रस्त व्यक्ति उन फूलों के पास आता है, उन फूलों की सुगंध से उसे एकदम आराम मिलता है, जैसे किसी ने तनाव खींच लिया हो, जैसे एक हल्कापन आ गया हो, तरोताज़ा महसूस होता है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वो वहाँ रुक जाता है और उस स्त्री से कहता है कि तुम्हारे फूलों ने मुझे आज जो दिया है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कितने वर्षों के बाद आज मुझे ऐसी शांति मिली है। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, मुझे ये फूल दे दो, क्या दाम है? वो स्त्री कहती है, इनके कोई दाम नहीं है, निःशुल्क है, आपका आभार ही पर्याप्त है। और वो व्यक्ति खुशी खुशी से उन फूलों को अपनी बाहों में लिए अपने बंगले में पहुंचता है। उन फूलों में वास्तव में ऐसी सुगंध थी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे मोहित हो जाते हैं। सबको बहुत आनंद अनुभव होता है। वो सोचता है कि इन फूलों का मैं क्या करूं, क्यों ना इन फूलों को मेरा जो इतना बड़ा बगीचा है उसके किसी एक कोने में रोप दूं, ताकि और फूल खिले। और वो वैसा ही करता है। फूल नए खिलते हैं। घर पे जो बच्चे हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। और वो बच्चे उस बगीचे के कोने में बार बार जाने लगते हैं। और जैसे बच्चे जाते हैं, इसे चिंता होती है कहीं वो बच्चे फूलों को हानि ना पहुंचाए। धीरे धीरे परिवार बड़ा होने लगता है। फूल अपनी खुशबू दे रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति अब थोड़ा चिंता में है, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार वहां जा रहे हैं। तो वो एक सेवक को रखता है, फिर धीरे धीरे एक माली को रखता है, और धीरे धीरे कुछ नियम बनाता है। और जब भी बच्चे उसे किसी भी तरह का थोड़ा दुख देते हैं, तब वो उन्हें जाने से मना करता है। और फिर धीरे धीरे परिवार और बढ़ता है। फिर पहरेदार रखता है, सिक्योरिटी। और फिर धीरे धीरे नियम बनाता है, कौन कब जाएगा, कितने लोग जाएंगे और कैसे जाएंगे, और अंदर जाने के बाद क्या करेंगे। और धीरे धीरे इतने सारे लोग आ गए, सेवक आ गया, एक माली आ गया, एक पहरेदार आ गया, और फिर दीवारें बना देता है कि कोई वहां नहीं जा सकता है। धीरे धीरे परिवार के लोगों को उस स्त्री की याद आती है।
क्योंकि अब फूलों की खुशबू का वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। और परिवार के सदस्य उस स्त्री की खोज में जाते हैं जो निःशुल्क फूल बांट रही थी, और वो परिवार के लोग उस स्त्री को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से जा रही है, उसकी गाड़ी में फूल है और वो अब भी फूल बांट रही है। कहानी पूरी हुई। प्रेम को कैद नहीं किया जा सकता। और जब जब दीवारें आएगी और पहरेदार आएंगे और औपचारिकता आएगी और नियम बनाए जाएंगे और जोर जबरदस्ती होगी, तो प्रेम अपनी सुगंध खो देता है। वो स्त्री परमात्मा का प्रतीक है, वो फूल उसकी याद का प्रतीक है। जब तक उस स्रोत से नहीं जुड़ते तब तक वो आनंद भी आत्मा को नहीं मिल सकता। आज की मुरली में याद प्यार में 3 शब्द आए हैं। ऐसे स्नेही आत्माओं को, ऐसे स्वानधारी आत्माओं को, ऐसे सम्मानधारी आत्माओं को। स्नेह आत्मा का स्वभाव है, सम्मान आत्मा का तेज है, और सम्मान आत्मा की सुगंध। और जहां स्नेह है, बाबा पूछ रहे हैं, वहां मुश्किल कैसी? जहां स्नेह है वहां फिर कारण कैसे? और जहां स्नेह है वहां मेहनत कैसी? यदि तपस्या में मेहनत है और साधना में मेहनत है तो प्रेम अधूरा है। प्रेम इस संसार की वो शक्ति है जो तपस्या को खेल बना देती है। सहजता, स्नेह का सागर किससे मिलने आया है? स्नेही बच्चों से मिलने आया है। दो प्रकार के बच्चे, कौन से? एक जो अव्यक्त रूप में है और एक जो फरिश्ते रूप में। एक जो लवली है और एक जो लवलीन है। लवलीन भीतर की स्थिति है, लवली बाहर। और लवली वही हो सकते हैं जो लवलीन है। लवलीन अर्थात खोए हुए उस प्रेम में, लगन में मगन। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, एक माला इधर से, एक माला उधर से, 2 मालाएं, 2 प्रकार के बच्चे। दो गीत, एक गीत इधर से और एक गीत उधर से, और सब कुछ बाबा के पास पहुंच रहा है। कब? अमृत वेला। अमृत वेला हमारे संकल्पों की तरंगे उस तक सहजता से पहुंचती है, और वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड। तो आज की अव्यक्त वाणी, पहले आप बताएंगे क्या क्या कहा। मुरली कब की है? 2007 की, जनवरी मास, 18 जनवरी स्मृति दिवस। क्या कहा? तुम कौन हो? मास्टर मुक्तिदाता और
कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा और कौन हो? बाप दादा के सिरताज बच्चे हो। और कौन हो? और क्या बोला है मुरली में? कोटों में कोई और कोई में कोई। और क्या है पूरी मुरली में? कारण को निवारण, समस्या को समाधान, और प्राप्तियों से भरपूर, खजानों से भरपूर। When you become Brahmin, you get fat. जब तुम ब्राह्मण बनते हो, गेट वहां दूसरा अर्थ है, यहां दूसरा अर्थ है। गेट फैट, FAT। गेट मतलब मिलना, गेट मतलब बनना ऑल्सो। F अर्थात फॉर्च्यून अर्थात भाग्य, A अर्थात अटेनमेंट अर्थात प्राप्तियां, और T अर्थात ट्रेजर अर्थात खजाने। प्राप्तियां, भाग्य, खजाने। कितनी सारी मुरलियां है जिसमें बाबा ने कहा है प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, भाग्य की लिस्ट बनाओ और खजानों की लिस्ट बनाओ। और आज कहा स्मृतियों की लिस्ट बनाओ। और क्या कहा? प्रतिज्ञा, फाइल को फाइनल करो। और क्या करो? स्नेह में समा जाओ। और क्या कर दो? माया को छुट्टी, विदाई। और क्या? जितनी स्मृतियां रहेगी उतनी समर्थी रहेंगी। और मनसा वाचा कर्मणा क्या करो? स्नेही सहयोगी। और क्या करो? स्नेह का फर्स्ट वर्ड कौन सा है? मेरा बाबा। और क्या कहा? गोल्डन शब्द। और कारण को निवारण कर दो। कैसे? वो तो है ही नहीं उसमें, यह है। और पुरानी भाषा, पुरानी चाल, कड़वेपन की भाषा, बहानेबाजी की भाषा। और ऐसा वैसे की भाषा। सुनना पड़े, सहन करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े। और तो हम कुछ बातें मुरली से लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एडिशन। क्या करो? एक एडिशन करो। कौन सी एडिशन? 2 एडिशन। पहली एडिशन है, मुरली पढ़ी है सबने? पढ़ी नहीं, सुनी है। पढ़ने को टाइम कहाँ है? यह है, पढ़ी भी है और सुनी भी है। और कौन सी एडिशन करनी है? नवीनता के साधन अपनाओ, जैसे वो नवीनता के साधन अपना रहे हैं। कौन? 1 2 3 साइंस वाले नवीनता के साधन अपना रहे। वो पाप करने वाले अपने पापों में वृद्धि कर रहे हैं और कितनी नवीनता ला रहे हैं। किसमें? पापों में। और भ्रष्टाचार में कितनी न्यूनेस है। वो भ्रष्टाचार में नवीनता ला रहे हैं, अपने पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें कितनी क्रिएटिविटी है कितनी योजनाएं बना रहे हैं। साइंस वाले कितनी वृद्धि कर रहे हैं। जैसे वो वृद्धि कर रहे हैं वैसे तुम नवीनता के साधन अपनाओ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मुरली की एडिशन। एडिशन किसकी करनी है? न्यूनेस की। पुरानी चाल, मुरली में क्या आया है? पुरानी चाल। पुरानी चाल को छोड़ो, अभी नई चाल। न्यू वेज, न्यू एटीट्यूड, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू व्यू पॉइंट। दृष्टिकोण बदलना है। अब तक जो हमने पुरुषार्थ किया उससे भिन्न और कुछ किया जा सकता है क्या? अब तक जो अमृत वेला कर रहे थे, जिस विधि से कर रहे थे,
उसमें क्या चेंज किया जा सकता है? अब तक जिस विधि से मुरली पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, जिस विधि से क्लास करा रहे थे या क्लास सुन रहे थे, उसमें क्या चेंज करना है? अब तक जिस तरह से सेवा कर रहे थे उसमें क्या नवीनता लानी है? न्यूनेस। जब हम पुराना ही सब कुछ करते रहते हैं, रोज रोज सेम दिनचर्या, रोज 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 पुराना पुराना, वही 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 वही, तो क्या हो जाता है? एक उब आ जाती है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो पहले ही पता है, स्पार्क नहीं है, कोई नवीनता नहीं है। वेयर इज द एनिमेशन, वेयर इज द स्पार्क? वो खो गया है। और नवीनता के लिए क्या करना है? अभी प्रश्न ये है। सबसे पहले तो नवीनता टच होती है किस समय? अमृत वेला। इसलिए अमृत वेले का समय को पक्का करना है, मौन का समय पक्का करना है, एकांत में परिवर्तन होता है, भीड़ भाड़ में परिवर्तन नहीं आता है। परमात्मा की निकटता जितनी होगी उतना नवीनता आएगी। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पापा भगवान कितना बड़ा है? पापा कहते हैं, वो देखो, वो जो दिख रहा है हवाई जहाज आकाश में, उतना बड़ा है। वो कहता है, इतना छोटा, ये तो दिखता भी नहीं। फिर पापा उसको ले जाते एयरपोर्ट, हैंगर जहां पर एरोप्लेन रखे रहते हैं। वो कहते हैं, ये देखो हवाई जहाज कितना बड़ा है। वो कहता है, बहुत बड़ा है ये तो। पापा कहते हैं, भगवान भी ऐसा ही है। ये डिपेंड करता है कि तुम उसके कितने नजदीक हो। यदि तुम उसके निकट हो तो वो विराट है, वो समीप है, वो बहुत बड़ा है और वही जीवन है। और तुम अगर उससे दूर हो तो वो केवल एक नाम है, एक शब्द है, एक स्वर है, एक वर्णन है। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते रह रहे, पर निकटता का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे दूर हो गए। उसके घर में ही है, उसके ट्रांसलाइट के सामने है, उसकी ही मुरली पढ़ रहे, उसकी ही सेवा कर रहे, सब कुछ उसके लिए करते हुए भी उससे दूर हो गए। वो मिल गया है, मिलकर भी अनमिला सा हो गया है, उसे पाकर भी अनपाया सा हो गया है। क्यों? क्योंकि बहानेबाजी आ गई, ढीलापन आ गया, वातावरण का प्रभाव। वातावरण में कुछ भी होता है तो वो फैलती है तरंगे, पाप होता है तो तरंगे फैलती है। हिल स्टेशंस जो होते हैं, कितनी आपदाएं होती है वहां पर। क्यों? क्यों? पाप भी तो ज्यादा होते हैं, भोग विलास भी तो ज्यादा है। तो जैसे वो पाप में आगे बढ़ रहे हैं, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, साइंस वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो तुम भी एडिशन करो, वृद्धि लाओ। किसमें? नवीनता के साधन। योग में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, धारणाओं में नवीनता, चिंतन में नवीनता, दृष्टिकोण में नवीनता। अब तक जैसा देख रहे थे उसमें जरूर कोई दोष है, कोई त्रुटि है, उसको चेंज करना है। और उसके लिए उपयुक्त समय है सुबह का, इनफ टाइम। अच्छा भरपूर आत्मा हो जाए अमृत वेले। इसलिए प्रथम धारणा है ब्रह्म मुहूर्त। उसके लिए जो त्याग करना पड़े वो सारे त्याग करो, जो कुछ छोड़ना पड़े वो सब कुछ छोड़ दो। जल्दी सोना पड़ेगा, भोजन को कम करना पड़ेगा, मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके जल्दी सोओगे और अच्छे संकल्पों के साथ सोएंगे। कुछ पढ़कर सोएंगे, कुछ लिख कर सोएंगे, योग कर कर सोएंगे, इधर उधर की बातें करते हुए नहीं, शॉर्ट्स और रील्स में डूब कर नहीं, कॉल्स और चैट्स करते हुए नहीं। यदि अच्छा अनुभव चाहिए तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अनुभव त्याग मांगता है, बलिदान चाहिए उसमें। और ये बलिदान बलिदान नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? उत्सव बन जाएगा, आनंद बन जाएगा।
जीवन ही एक नृत्य बन जाए। जहां बोझ है साधना में अर्थात प्रेम अधूरा है वहां। तो सबसे पहला है न्यूनेस। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, बैठो, घूमो, बातें करो, संबंधों को याद करो, अपने जीवन को याद करो, अपने जीवन की सारी झलकियों को देखो, क्या क्या हुआ, मैं कहां खड़ा हूं। दूसरा एडिशन कौन सी करनी है, जो अभी अभी किसी ने बताई, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों एक धारा में बहे, तीनों का त्रिकोण स्नेह सहयोग, उनमें संघर्ष ना हो। हम सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, सामंजस्य नहीं है, सिंक्रनी नहीं है, सिंक्रनाइज नहीं है, सिंक में नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, केवल मुख की सेवा नहीं, संकल्प में पवित्रता, वाणी में स्नेह, कर्म में खुशबू, सहयोग। तो ये दो बातें हैं एडिशन। दूसरा है भाषा। इस मुरली की दूसरी पॉइंट है भाषा। भाषा को क्या करो, चेंज। कौन सी भाषा को चेंज करो, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ये सब क्या है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ इसलिए वैसा हुआ, ऐसा वैसा। बाबा ने कहा इस भाषा को हटाओ। और कौन सी भाषा को हटाओ, बहानेबाजी की भाषा को हटाओ। और कौन सी भाषा को हटाओ, कड़वेपन की भाषा को हटाओ। और कौन सी भाषा को हटाओ, कारणों की भाषा को हटाओ। ये मुश्किल है, इस भाषा को हटाओ, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इस भाषा को हटाओ। मेहनत, मुश्किल, कारण, बहाने और समस्या, इन सब को हटाओ। ये सब हो रहा है और इसमें हम उलझ गए, अर्थात बोझ है, बहुत भारीपन है। सारे बोझ को नीचे रख दो, सब उसको सौंप दो, सब कुछ। तो इस भाषा को बदलना है। कौन सी भाषा लानी है, अब की भाषा, अभी की भाषा। अब जीवन का उत्तर है अब, अभी। हर घड़ी को निर्णायक घड़ी समझना है, अभी करना है। जीवन उस ड्राफ्ट की तरह नहीं है जिसको बार बार एडिट ही करते रहो। ये सोचो यही घड़ी निर्णायक घड़ी है, यही घड़ी मुझे अंतिम निर्णय लेना है अपने जीवन का, इसी क्षण में मुक्ति है। नाउ एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि मुझे आज ही फैसला करना है, मुझे अमृत वेले का क्या करना है, भोजन का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, पवित्रता का क्या करना है, कर्म का क्या करना है, सेवाओं का क्या करना है, करियर का क्या करना है, परिवार का क्या करना है, संबंधों में क्या करना है, ये जो कड़वाहट है उसका क्या करना है, मन के एडिक्शंस का क्या करना है। अब अस्तित्व अब की भाषा जानता है, नाउ। तो क्या करना है, हर घड़ी को क्या समझना, निर्णायक घड़ी है। नाउ आई हैव टू टेक डिसीजन। जैसे किसी ने टाइम दे दिया है कि कल तक बताओ तुम क्या करना है, उससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। शादी करना है तो बोल दो कल तक का टाइम दे रही हूं, दे रहा हूं। ऐसे करते हैं ना संसार में। Then I am not available. अब डिसीजन अब लेना है हर चीज का। वो डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं डिसीजन। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एकाग्र नहीं है। कोई भी निर्णय करने के लिए क्या चाहिए, मन
एकाग्र। दिन भर एकाग्र होना बहुत मुश्किल है, इसलिए कह रहे बार बार, कब एकाग्र होता है वो? सुबह सुबह, जब संसार में, वातावरण में भी विकारों के वाइब्रेशंस कम है। ऐसे समय पर उठकर उस ज्योतिर्मय स्थिति में स्थित हो जाना और उस परम स्रोत को याद करना, उससे सारे उत्तर आएंगे अपने आप, क्योंकि समस्या में ही उत्तर छिपा हुआ है। हर समस्या का उत्तर कहाँ है? उसी में है, पर हमें हमारी चीनी मिनी आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, छोटी छोटी आंखों से। बड़ी आंख चाहिए, बड़ा दूसरा दृष्टिकोण चाहिए, विशाल हृदय। कितनी मुरलियां है इसके ऊपर। आज भी कहा, बेहद का बाप, बेहद के खजाने, अखूट खजाने तुमको मिले हैं। तो दूसरा पॉइंट है भाषा चेंज। आत्मा की मातृभाषा मौन है। आत्मा की असली भाषा क्या है? साइलेंस। जैसे ही उस साइलेंस में वो स्थित हो जाती है, रहस्य उद्घाटन होने लगते हैं। वो उसका स्वभाव है, ओरिजिनल नेचर। तो दूसरी पॉइंट है क्या? भाषा को बदलना। तीसरी पॉइंट, सेलिब्रेट। इस वर्ष को कैसे मनाओ? 11-12 वर्ष। इस वर्ष को कैसे मनाओ? मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति भविष्य में नहीं है, वर्तमान, अभी इसी क्षण मुक्त होना है। नाउ। मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। अपने मन को संकल्प देना है शक्तिशाली, ये बंधन है जो मुझे बांध रहा है, आई रिजेक्ट। मुक्ति भविष्य की घटना नहीं है, मुक्ति अब है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम इज नाउ। तो तुमको क्या करना है? मुक्तिदाता बनके आत्माओं को मुक्त करना है। पर मुक्त वो कर सकेंगे जो स्वयं जंजीरों में बंधे नहीं है, जो स्वयं बेड़ियों में है। वो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे? दूसरों की बेड़ियां कैसे खोल सकेंगे? जो खुद ही भटक रहे हैं भीतर, जो खुद ही बाबा से बहुत दूर जा चुके हैं, वो दूसरी आत्माओं को निकटता का अनुभव कैसे कराएंगे? जिनके जीवन की अपनी ही धारणाएं डगमगा रही है। कभी अमृत वेला होता है, कभी नहीं होता है, टाइमिंग चेंज होते रहता है। वो कंसिस्टेंसी, वो नियमितता अभी तक आई ही नहीं है। उस पर काम करना है, नियमितता पर काम करना है, उस कंसिस्टेंसी पर काम करना है, स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करने, इस पर काम करना है। जितना हम मुक्त होते जाएंगे, हम दूसरों को बिना कुछ कहे ही प्रेरणा देंगे, हम कुछ कहे या ना कहे। तो तीसरा क्या है? मुक्ति। सेलिब्रेट करना है। इस वर्ष को कैसे सेलिब्रेट करो? कौन से वर्ष को? 2007 को? 7 को सेलिब्रेट करना है। अभी अभी इस समय को सेलिब्रेट करना है, नाउ। महात्मा बुद्ध बैठे और हजारों असंख्य भिक्षु सामने बैठे हैं। सुबह का समय है। फूल खिले हुए हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, उन फूलों को देखो कैसे खिले हैं, शाम तक मुरझा जाएंगे। इससे पहले कि वो मुरझा जाए, तुम मुक्त हो जाओ। उठो ही नहीं तब तक जब तक सब बंधनों से मुक्त नहीं होते। अपनी साधना में इमरजेंसी लानी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इमरजेंसी सिचुएशन, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट,
तो जब वो होगा, टाइम लिमिट दे देना है उसको, बस इतना टाइम है, और छोटे छोटे नियम बनाने, एक दिन का नियम, ये एक दिन मुझे ये करना ही है। और जैसे ही टाइम बाउंड कुछ हो जाता है तो तीव्रता बढ़ जाती है। स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स की एग्जाम जब 6 महीने के बाद होती है, पढ़ाई कब चालू होती है? 6 महीने से कोई पढ़ता है क्या? नेवर। कब पढ़ते हैं? 1 महीना पहले भी थोड़े जो सिंसियर है वो। मेन पढ़ाई तो होती है 15 दिन में, 1 हफ्ते में, तब तो ऐसा पढ़ते हैं कि दिन रात पढ़ाई करते हैं कि अभी बस यही सब कुछ है। और जैसी एग्जाम होते उसी दिन किताबों को ऐसा छोड़ देते हैं कि जैसे तलाक दे दिया उसको, देखते तक नहीं उसको। तो वहां क्या होता है? इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है। जब इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो कैसे भी करके सारी स्किल, सारी विशेषताएं अपने आप आदमी झलकती है, धारण होती है जबरदस्ती, हम चाहे न चाहे। कोई अगर कह दे कल सुबह 9 बजे आपको भाषण करना है और टॉपिक है विनाश काल में अव्यक्त स्थिति बनाने के 1108 सहज उपाय, क्या करोगे? रात भर सोओगे क्या? इज्जत का सवाल है। ढूंढेंगे कहां से लाऊं? कितने उपाय? 1108। और कैसे उपाय? अत्यंत सहज, नींद उड़ जाएगी। तो जब काम दिया जाता है तब इमरजेंसी क्रिएट होती है। अगर कहो ये टॉपिक है अभी इस पे देखना 6 महीने में, तो हाथ ही नहीं लगाएंगे उसको पहले तो, अभी तो सोचना ही नहीं है इसका। तो क्रिएट एन इमरजेंसी कि मुझे ये करना ही है। इस स्किल को 3 दिन में ठीक करना है, 21 दिनों में करना है, 7 दिन में करना है, 90 दिनों में इस संस्कार को आदत बना देना है, ताकि वो अपने आप काम करे। फिर हम ना चाहते हुए भी काम करेगा वो। जैसे साइकिल होती है, उसका पेडल जब चालू है और पेडल मारना बंद कर देते तो भी क्या होती है? चलती रहती है। क्यों? मोमेंटम। तो आदत भी ऐसी है, कोई भी आदत, अच्छी बुरी, पॉजिटिव निगेटिव, कोई भी, सब कुछ खेल कहां है? यहां, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग। तो सेलिब्रेट मुक्ति वर्ष। क्या करना है? मुक्ति वर्ष। कब? अभी, नाउ। और हर व्यक्ति किसी ना किसी बंधन में और किसी ना किसी दुख में चलता है, चाहे भगवान मिला हो या ना मिला हो। और जिनको मिला है शायद उनके दुख थोड़े कम है। एक बहुत अच्छी लाइन आज अचानक शायद कहीं आई है या नहीं आई है पता नहीं, जिसके दिल में दिलाराम है उसके दिल को बड़ा आराम है। पता नहीं किस मुरली की है या ऐसी आई है क्या कहीं? है तो होगी तो, पर एकदम नई लगी हमको आज ये। और अचानक जैसे परम धाम से प्रकट हुई, जिसके दिल में दिलाराम है उसके दिल को बड़ा आराम है। कितनी अच्छी लाइन है। और ऐसी तो असंख्य मुरलियां है इस टॉपिक पर, दिलाराम, आराम, दिल। पर वही पॉइंट जिसको हजारों बार सुना है, एक दिन वही एक नया रूप धारण करके आ जाती है, तो कितनी खुशी होती है, जबकि कितनी बार उसको सुना है। तो जिसके दिल में दिल आराम है उसके दिल को बड़ा आराम है। तो दिल में दिल आराम अगर बिठाना है तो वो दिल कैसा होना चाहिए? साफ, साफ चाहिए। अगला डिक्लेरेशन, घोषणा, इस मुरली से अगली पॉइंट, मेरा बाबा। जब ये घोषणा करते हो तो क्या हो जाता है? सर्व प्राप्तियां तुम्हारी हो जाती है। मेरा बाबा केवल शब्द नहीं, इस संसार की सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने का द्वार है। सब प्राप्तियां। शब्द बहुत छोटा है, मेरा हो गया वो जिसे सन्यासी ढूंढ रहे हैं, जो जिसके लिए भक्त इतने तड़प रहे हैं,
वो जो सृष्टि का नियंता है, वो जो क्रिएटर है, वो किसका हो गया? मेरा। वो मेरी तरफ है, बाकी सब एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ भगवान, और उस भगवान को हमने पकड़ के अपने किसे रखा है? जेब में और पर्स में। इस समय भगवान हमारी मुट्ठी में है। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, बाप कहते हैं मेरे बच्चे। नहीं, मुरली में क्या है? मेरे सिर के ताज, लाडले सिकिलते। तुम माला पहनाते हो स्नेह के मोतियों के, और मैं कौन सी माला पहनाता हूं? भगवान कौन सी माला पहना रहे? बेहद के बाप के बेहद की बाहों की माला, रूहानी आलिंगन। अमृत वेला परमात्मा स्पर्श का प्रथम पल है, प्रथम ईश्वरीय आलिंगन का समय है। तो डिक्लेयर, जब तुम ये घोषणा करते हो, और ऐसी घोषणा करनी है कि वो मेरा हो गया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, न संसार का पद चाहिए, न पदवी चाहिए, न पैसा चाहिए, मुझे केवल कौन चाहिए? तुम। भगवान आ जाए तो उससे क्या मांगोगे? उसी को मांग लो। तो मेरा बाबा, देखिए ये कौन सा शब्द है? स्नेह का शब्द है, बहुत पावरफुल शब्द है। परंतु ये केवल शब्द नहीं, ये घोषणा हो। ये केवल शब्द नहीं, केवल स्वर नहीं, केवल वचन नहीं, केवल लिखना नहीं, केवल नारा नहीं, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, और रोते भी रहते हैं इधर से मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, और इधर से रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, कठिन है, मुश्किल है, मेहनत है, समस्या है, फंसे रहते हैं। तो खुश कब होंगे फिर? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया, मैं अच्छा नहीं हूं। विक्टिम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड इसको कहते हैं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी ठहराना। मैं जहां जाऊंगा ना वहां सेवा तो गड़बड़ होनी है। ऐसी भी एक प्रजाति है इस यज्ञ में, और ये प्रजातियां कई जगह पाई जाती है, जिनमें बहुत न्यूनतम भाव है, स्वान से गिर गए हैं, अपने में जीरो कॉन्फिडेंस कि मेरे से नहीं होता है, ये मेरे से नहीं होता है, अमृत वगैरह अमृत वेला नहीं होता है भाई हमसे, ये मुरली चिंतन विंतन हमारा काम नहीं है। जिसको बनना है फरिश्ता बनो, जाओ, हम यहां ठीक है। थक गए, हार गए, स्वयं के प्रति महान विचार नहीं है, न्यून इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना है। क्यों हीन भावना है? क्योंकि हमसे बहुत पाप हुए, तुमसे भी बड़े बड़े पापी है। थोड़ा बाहर निकालो अपने आप को। जहां हीन भावना होती है वहां पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए खुद ही खुद को मान देना, हायर कॉन्शियसनेस। भगवान कह रहा है उठो, उस गिरने से कुछ नहीं होगा, वो चिंतन से कुछ नहीं होगा, अभी बाहर निकलना है उस कैद से, उस गड्ढे से, उस निगेटिविटी से, उस गिल्ट कॉन्शियसनेस से, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। जब देखो तब सबको यही सुनाते रहते, जो हुआ हुआ, फुल स्टॉप, दैट्स इट। अब उसका कोई डिस्कशन नहीं, उसका कोई चर्चा नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं। जो हो गया गया। उस समय वही सत्य था, और उस समय जो मैंने किया वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर किया, इसलिए नो रिग्रेट्स। जीवन अब है, नाउ, दिस मोमेंट। स्मृति अर्थात इतिहास नहीं, मुरली में आया ना, स्मृति स्मृति स्मृति, अतीत का इतिहास नहीं है स्मृति। स्मृति वर्तमान की घटना है, स्मृति वर्तमान का निर्णय है, नाव का। तो कहां थे हम? डिक्लेरेशन।
अगला एवर रेडी। वरदान क्या है? एवर रेडी। उसमें बहुत ही अच्छी पॉइंट है ना? क्या है वो अच्छी वाली पॉइंट? नहीं नहीं, वो नहीं, वो 3-4 बातें हैं। वो कौन सी है? बाबा ऑर्डर देंगे। एक तो टिकट कैंसिल। कौन सी टिकट कैंसिल? नहीं, कौन सी 4 ऑर्डर है जिसके लिए एवर रेडी रहना है? जहां बैठने को बोला वहीं बैठ गए। दूसरा, जहां पहुंचने को बोला वहां पहुंच गए। तीसरा, कोई भी संबंधी याद ना आए, कोई भी संबंध याद नहीं आए, और कोई भी सेवा। अव्यक्त इशारा नहीं, वरदान। कोई भी क्या ना याद आए? हाँ, बात। ये 4 ऑर्डर्स है। जब बोला यहां चलो, तुरंत। जब बोला यहीं रुक जाओ, वहीं रुक गए। इसको भूल जाओ, वो भूल गए संबंध, और कोई भी बात को भूल जाओ। ये चारों चीजों में क्या होना है? एवर रेडी। तो ये अभ्यास करना है। रेडी, अभी के अभी। क्या करना है? तुरंत डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट है एफ, फूड। वरना स्लोगन क्या है? भोजन, ईश्वरीय स्मृतियां और शक्तियां। ये क्या है? ये क्या है? भोजन। ईश्वरीय स्मृति अर्थात ईश्वरीय याद और शक्तियां, यही भोजन है। तो इस भोजन को अच्छे से पचाना है, अच्छे से खाना है। और एफ से और एक चीज है, फाइल। फाइल को क्या करो? फाइनल करो। प्रतिज्ञा ही नहीं करते बैठो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और करते कुछ भी नहीं। खाली कहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे। कब? एक नेता भाषण कर रहा है, वो कहता है मैं मरते दम तक सेवा करते रहूंगा। सभा में से पूछता है कब तक, कब जाओगे? पर व्हेन? तो एवर रेडी। और रूहानी भोजन। फाइल्स को क्या करना है? कंप्लीट, फाइनल कर देना है। खाली प्रतिज्ञा ही नहीं, अभी डायरेक्ट एक्शन लो। बहुत मीटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अभी किसका समय है? एक्शन का, स्ट्रेट एक्शन। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा सोचने से भी भटकते हैं। जब हमको पता है यही राइट है और यही करना है, सीधा एक्शन करो, और फिर एक्शन के बाद उसके रिलेटेड विचार आएंगे। एक होता है पहले विचार फिर एक्शन, एक है डायरेक्ट एक्शन एंड देन विचार, फिर इमोशंस जनरेट होंगे। जब हमको पता है इससे पुण्य कर्म है, जब हमको पता है अमृत वेला ही वह समय है जब सर्व वरदान मिलते हैं, सोचो नहीं, सीधा एक्शन। तो एक्शंस, फिर साथ साथ जाना। जी, गोइंग टुगेदर। क्या कहा बाबा ने? साथ साथ जाना, कदम ताल करते हुए जाना उसके साथ। और जा कौन सकेंगे? जो समान है, जो निकट है, वही जा सकेंगे। जाना, रहना, आना सब आया मुरली में। मैं उसके साथ हूं, वो मेरे साथ है, हम साथ साथ चल रहे हैं। इस अनुभव को बढ़ाते जाना है। आई एम विथ हिम, ही इज विथ मी। चेतना एक लय में बहे उसके साथ। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना क्या होगा? इच्छा नहीं होगी, तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और अनुभव करो परम धाम से परमात्मा किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही है। क्या अनुभव करेंगे? परम धाम से किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही है। छुट्टी किसको? माया को। माया को क्या करना है? विदाई देनी है। हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी इस समय माया कौन सी है, कौन सा विचार, कौन सा भाव, इमोशन,
या कौन सी याद, कौन सी चिंता, कौन सा भय, उसको कागज पर लिखना है और उसको जलते हुए देखो, उसको गुब्बारे में भरते हुए, उड़ाते हुए देखो। कई लोग उसको फ्लश कर देते हैं वॉशरूम में, खत्म। देखो कि वो जा रही है, उसको टाटा करो, उसको बाय बाय करो। इसका अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, इसको मुझे छोड़ना ही है। सारे निर्णय ले लिया और फाइनल निर्णय ये है कि ये मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं है, ये व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये स्मृति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं परमधाम का पथिक हूँ, अब मुझे इसी मार्ग पर जाना है। ये बंधन है मेरे लिए, दिस इज रॉन्ग, इसको मैं छोड़ता हूँ। तो विजुलाइज करने हैं, नए नए विजुलाइजेशन क्रिएट करना है, क्योंकि माइंड इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं। जो इतना लंबा समय साथ रहा है वो इतना जल्दी छूटता नहीं है। धीरे धीरे अलग अलग संकल्पों से सबकॉन्शियस माइंड को गहराई में जाते हुए अपने आप को उससे मुक्त करना है। ऐसे कैसे? स्नेही बच्चों को, सुमानधारी बच्चों को, सम्मानधारी बच्चों को, पावरफुल बच्चों को, नॉलेजफुल बच्चों को, विजयी बच्चों को, ऐसे मास्टर मुक्तिदाता बच्चों को, ऐसे लवली बच्चों को, लवलीन बच्चों को, दो रूपों में मिलने वाले बच्चे, अव्यक्त बच्चे, फरिश्ते बच्चे, ऐसे मेरा बाबा कहने वाले बच्चों को, ऐसे बाप दादा के सिरताज बच्चों को, ऐसे बाप समान बच्चों को, ऐसे एवर रेडी बच्चों को, ऐसे कारण को निवारण, कारण को समाप्त करने वाले बच्चों को, बहानेबाजी को समाप्त करने वाले बच्चों को, समस्या मुश्किल योगी नहीं सहज योगी बनने वाले बच्चों को, ऐसे कल पहले वाले भाग्यवान बच्चों को, परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को, ऐसे आत्मा अभिमानी, जैसे ही तुम आत्मा अभिमानी बन गए वैसे नशा चढ़ गया, ऐसे नशे वाले रूहानी नशे वाले बच्चों को, ऐसे माया को विदाई, माया को छुट्टी, माया को बाय बाय, टाटा करने वाले बच्चों को, करो एक बार टाटा माया टाटा तो माया को बाय बाय करने वाले बच्चों को, ऐसे प्राप्तियों के खजानों से भरपूर बच्चों को, खजानों से भरपूर बच्चों को, ऐसे प्रतिज्ञा को फाइनल करने वाले बच्चे को, फाइल को फाइनल करने वाले बच्चों को, ऐसे साथ रहने वाले, साथ चलने वाले, साथ आने वाले बच्चों को, ऐसे मुक्ति वर्ष मनाने वाले बच्चों को, न्यारा प्यारा वर्ष मनाने वाले बच्चों को, ऐसे मेहनत मुक्त बच्चों को, समस्या मुक्त बच्चों को, ऐसे शक्तिशाली भोजन खाने वाले बच्चों को, ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन खाने वाले बच्चों को, ऐसे ही बाप का ऑर्डर होते ही यहाँ पहुंच जाओ, या फिर एक जगह पर रुक जाओ, या फिर कोई बात को या किसी संबंध को तुरंत छोड़ने वाले बच्चों को, ऐसे नवीनता की एडिशन करने वाले बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा स्नेही और सहयोगी बच्चों को, ऐसे समाप्त हो गया, ऐसे मेरा बाबा कहने वाले, मेरा बाबा की घोषणा करने वाले बच्चों को, ऐसे बाबा को स्नेह की बाहों में समाने वाले बच्चों को, ऐसे बाबा की दो आशाएं, वो आशा पूरा करने वाले बच्चों को, ऐसे तपस्या को हाई अलर्ट सिचुएशन बनाने वाले बच्चों को, एकदम प्रायोरिटी, एकदम इमरजेंसी बनाने वाले को बच्चे को, अगर ये कल मैंने तपस्या नहीं की तो हो गया, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है मेरा, कल का ही एक दिन है, ऐसे क्रिएट करना है सिचुएशंस। और ऐसे नंबर 1 पास होने वाले बच्चों को, ऐसे क्या चेंज करने वाले, भाषा बदलने वाले बच्चों को, कड़वाहट की भाषा, पुरानी चाल, पुरानी भाषा, बहानेबाजी को बदलने वाले छोड़ने वाले बच्चों को, ऐसे एडवाइस कड़वाहट छोड़ने वाले बच्चों को, ऐसे वायदा निभाने वाले बच्चों को, ऐसे भाग्यशाली बच्चों को, हो गया भाग्यशाली, ऐसे लाडले बच्चों को हो गया वो भी, ऐसे हो गया, फाइल को कर दिया फाइनल, और बताओ, ऐसे
पास आने वाले बच्चों को, बुद्धि की लाइन जिनकी क्लियर है, ऐसे बच्चों को, ऐसे हाँ हाँ, मन वचन कर्म, दिन टाइम को, दिन वार कौन सा है वो याद रखने वाले बच्चों को, ऐसे ढेर सारे सामान वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।